হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি একটি নতুন ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে। সেটা হচ্ছে এসজিএফআই আপডেট নিউজ। যে এসজিএফআই তোমরা জানো অনেকদিন দিয়ে যে এসজিএফআইয়ের গেমস বা স্কুল গেমস অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল, প্রায় 3-4 বছর। তো ওটা আবার এবছর থেকে চালু অলরেডি হয়ে গেছে। আন্ডার 18 ওটা খেলা হয়েছিল, যেটা পেন্ডিংয়ে ছিল। এবার যে নতুন ইয়ারের যে খেলাটা হবে সেটা নিয়েই আজকের ভিডিও। আর মেন ভিডিও হচ্ছে যে তোমরা হয়তো জানবে যে 14 এবং 15ই জুলাই একটা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হয়েছিল, বডি মিটিং। তো ওখানে উপস্থিত ছিলেন এসজিএফআই প্রেসিডেন্ট দীপক কুমার মহাশয়। তো তার সঙ্গেই একটি ছোট ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন আমাদের খেলো ইন্ডিয়া নিউজ চ্যানেল থেকে। তো চলো তোমাদের দেখানো যাক পুরো ভিডিওটা, যে সেই ইন্টারভিউতে খেলো ইন্ডিয়া নিউজ থেকে কী কী কোশ্চেন করেছিল, তোমাদের রিলেটেড যে কোশ্চেন আসে সেই চ্যানেলের ওপরে, সেই চ্যানেল থেকে ইন্টারভিউ নিয়েছিল। সেই ইন্টারভিউটা কেমন হয়েছে, কী কী জানার আছে, অনেক ইম্পর্টেন্ট তথ্য তোমরা জানতে পারবে। চলো আজকে সেই ভিডিওটাই দেখা যাক। চলো লেটস গো। मौजूद हैं एसजीएफआई की, जहां एजीएम चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं दीपक कुमार जी। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हस्ती हम कह सकते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू और एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं। और आज की जो मीटिंग चली वो बहुत ही स्मूथली और बहुत सिस्टमेटिकली, हम जैसे बाकी लोगों से, डिप्टी डायरेक्टर्स और जो अधिकारी आए हुए थे उनसे हम बात कर रहे थे, तो आज की मीटिंग से बहुत खुश थे। जिस तरीके के टॉपिक डिस्कस हुए और जिस तरीके से मीटिंग की, मेरे को लगता है कि अगर ऐसे सिस्टमेटिक है तो शायद अगली बार एक दिन या आधे दिन के मीटिंग में ही काम चल जाएगा। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एसजीएफआई नेशनल बहुत शॉर्ट पीरियड, मेरे ख्याल शायद 20 दिन का गैप दिया होगा स्टेट्स को होस्ट करने के लिए, और बड़ी स्मूथली और अच्छे लेवल पे जो है वो इवेंट होगा। कम समय होने के कारण हो सकता है छोटी मोटी कुछ कमियां रही हों। तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे जो बहुत सारे खिलाड़ी, कोचेज हैं, उन्होंने स्पेशली जो है एसजीएफआई अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं कि आपकी वजह से ये टूर्नामेंट हो पाया, और जो बच्चे 12वीं पास आउट कर गए थे उनको इस साल जो है कॉलेजेस और उसमें जो है वो फायदा मिलेगा। तो आज जो मीटिंग हुई है सर, क्या क्या डिस्कशन, क्या इश्यूज रहे? जो बहुत सारे पदाधिकारी इस बार नए हैं जी, क्योंकि जैसा आपने देखा कि जनवरी में तो इलेक्शंस ही हुए, और उसके बाद फिर सबसे बड़ी समस्या इस कमेटी के सामने था कि इस बार गेम्स कराएं या ना कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले थे तुरंत। जी, जी। और इसी उहापोह में काफ़ी समय निकला, और फिर बच्चों के तरफ से ये डिमांड आई कि उनका वर्ष खराब ना हो, तो अंडर 19 वाले जो गेम्स थे वो हम लोगों ने कराए, और दिल्ली और भोपाल में हुए और काफ़ी सफल रहे। तो अच्छा रहा, बच्चों की डिमांड पे कराया। तो थोड़ी बहुत कमियां जरूर रही क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे था। जी बिल्कुल। और ये एजीएम काफ़ी दिनों से ड्यू था कि हम पूरा कैलेंडर सेट करें, और जो नए पदाधिकारी हैं उन सबके व्यूज़ इनकॉर्पोरेट करें, अपने बाईलॉज अमेंड करें। तो बहुत सारे मेजर डिसीजन आज हम लोगों ने लिया है। एक तो बाईलॉज जो पुराने थे और उनमें जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके आधार पे हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो वो आज हम लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाया था उस पर डिस्कशन किया। और फिर अगले इस वर्ष के लिए जो कैलेंडर था उस पर डिसीजन हुआ कि गेम्स कब होंगे। टेंटेटिव मंथ नवंबर दिसंबर में होंगे, और वेन्यू क्या रहेगा, कौन से उसके यूनिट्स उनको होस्ट करेगी, तो ये डिसाइड आज हुआ है। एक सप्ताह में हम ये कर देंगे। और भी बाकी हैं, जैसे एसओपीज़ नहीं है बहुत फर्म हमारे पास, तो गेम्स को कराने के लिए जो एसओपीज़ होनी चाहिए, जैसे किसी को कोई ग्रीवांस है, कोई मैच चल रहा है, उसी के बाद उसको प्रोटेस्ट करना है, तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरे जो वर्ल्ड क्लास और नेशनल लेवल के रेफरीज और थर्ड पार्टी इवेलुएटर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, तो उनको हम चाहेंगे कि जो अपने देश में बेस्ट हैं उनको हम एसजीएफआई से जोड़ें और उनको अपने खेलों से के प्रति उन्मुख करें। तो और बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होना चाहिए। पिछले बार ये बहुत बच्चों की और पेरेंट्स की और यूनिट्स की ये रिक्वेस्ट और शिकायत आ रही थी कि उन्होंने गलत भर दिया, किसी स्टेज पे गलत हो गया, उसको करेक्शन करने का मौका नहीं मिला। तो वो सब हम प्रक्रियाएं इस बार सरलीकरण करेंगे, उनको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे कि अगर बच्चे से या यूनिट से कोई गलती हो भी गई तो उसको सुधारने का मौका देंगे, ताकि समय से वो सभी का पार्टिसिपेशन भी हो जाए, कोई बदलाव करना है तो वो भी हो जाए। हम लोगों ने भी
थोड़ी फीस भी रेज की है, जो एफिलिएशन जो स्टेट्स जो पे करती स्टेट्स हैं। पे करती हैं जी। वो फी रेज की है, क्योंकि अगर आप उम्दा चीज़ें चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था करना चाहते फंडिंग हैं, तो स्पेशली। रिसोर्सेज भी होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो हम लोगों ने ये किया है कि इस वित्तीय वर्ष से 1 लाख की बजाय 2 लाख हम एफिलिएशन फी लेंगे, जो कि एक यूनिट के लिए या स्टेट के लिए छोटी बड़ी सी बात बात नहीं है, है, बिल्कुल। लेकिन हमारी व्यवस्था के लिए वो अहम है। तो वो जी। उससे थोड़ा सुधार आएगा। और हम लोग एक स्टैंडर्ड बेसिक फिक्स करने जा रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन के लिए जो होस्ट हैं या यूनिट्स होस्ट करती हैं, तो उनको एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एक एक मेंटेन स्टैंडर्ड मेंटेन करना जी। पड़ेगा। और हम उसी तरह इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया था इस बार हम लोगों ने, हालांकि उसको शॉर्ट नोटिस पे किया था, तो बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं हो पाई थी, लेकिन हम लोग शुरुआत कर दी एक है। शुरुआत किए हैं। और इस बार हम ये कर रहे हैं कि इंश्योरेंस का जो लेवल होगा वो उससे नीचे नहीं होगा, तो एक हम उसका स्टैंडर्ड सेट कर किस रहे हैं। तरीके का इंश्योरेंस है वो? बच्चों का जो पार्टिसिपेट करने आते हैं, वो जो अगर ट्रैवल भी उनके साथ करते हैं और ट्रैवल इवेंट के करते हैं थ्रू और भी। इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर किसी के साथ छोटी मोटी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो वो बच्चे हमारे कवर्ड रहे, उनको फिर इधर उधर दौड़ना न पड़े। तो डबल कवरेज की हम लोग सोच रहे हैं कि एसजीएफआई भी अपने इवेंट्स को इंश्योर करे, और बच्चों को जो यूनिट्स भेजती हैं वो भी उनको इंश्योर करा के भेजे, ताकि ये इस तरह की जो छोटी दिक्कतें होती हैं वो कवर्ड रहे। एक चीटिंग से रिलेटेड जो हमेशा कंप्लेंट रही है कि नेशनल होते हैं, होस्ट स्टेट जो है या जो ऑफिशियल्स हैं वो चीटिंग करते हैं, उसको लेकर कोई प्रोसेस उसको या कोई हाँ, ये शिकायत पिछली बार भी आई थी और इस पे हम लोगों ने कड़ा रुख अपनाया है। हम लोगों ने ये किया है कि जो होस्ट इस तरह की करेंगे उनको हम डिबार भी करेंगे आगे के लिए, उनको हम होस्ट करने के लिए नहीं देंगे। ठीक है। और जो रेफरीज हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो हम पोस्ट करेंगे, वो हम हायर करेंगे और वो इंडिपेंडेंट करेंगे, हम उनको पे करेंगे। तो ये नहीं है कि होस्ट उनको लेकर के आएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते और वो थोड़ी दादागिरी होती है कि जिसका जो प्लेग्राउंड होता है, जिसका वेन्यू होता है, वो हावी रहता है, तो वो चीज़ें हम नहीं होने देना चाहेंगे। तो 2 लेवल हम लोग कर रहे हैं। एक तो रेफरीज हम लोग हायर करेंगे, फेडरेशंस के जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको करेंगे, और सेकंड एक जो ग्रीवांस और रिड्रेसल कमेटी है जो कि वहीं बैठेगी, और इस तरह की कोई शिकायत है तो वही निर्णय लेगी, वो इससे इंडिपेंडेंट रहेगी, वो एसजीएफआई पोस्ट तो जो करेगा। कंप्लेंट आने के बाद उनको कुछ पता नहीं है कि अगर हम कंप्लेंट करते भी हैं तो वो 2 कब महीने में निर्णय 4 होगा, महीने हाँ, होगा, उसका उसमें कुछ होगा नहीं, पूरा साल निकल उसका जाता है। वो उस कंप्लेंट का कोई अर्थ नहीं है नहीं अगर रहता आप तुरंत उसको न कर पाए। तो हर वेन्यू पे हम लोग ये देने की कोशिश करेंगे। जो गेम से रिलेटेड बहुत सारी गेम्स पेंडिंग थी या बहुत सारी गेम मेरे ख्याल इस साल भी शायद एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी मैटर बना है कि ना, हम आगे लोगों से? ने ये डिसाइड किया है कि जो गेम्स आईओसी में रिकॉग्नाइज हैं, हम उन्हीं गेम्स को करेंगे। जो ये बात थी कि बहुत सारे ऐसे गेम्स जिनमें बच्चों का आगे कोई प्रोग्रेशन नहीं है, वो पार्टिसिपेट तो करता है एसजीएफआई में, लेकिन एसजीएफआई के बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हम ऐसे गेम्स को नहीं रखेंगे जब तक वो उसमें नेशनल में ना जा पाए, किसी हायर फोरम पे ना जा पाए, तो ऐसे गेम्स हम लोग नहीं एफिलिएट मतलब करेंगे। वो सिर्फ ओलंपिक तक लिमिट रहेगा या उसकी इंटरनेशनल बॉडी देखेंगे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होते हैं? नहीं, हम लोगों ने ये रखा है कि जो आईओसी के गेम्स हैं, जो आईओसी कंडक्ट करती है, उन्हीं गेम्स को हम फोकस करेंगे। उसमें लिमिटेशन नहीं हो जाए, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है और हम सिर्फ 20-22 गेम तक लिमिट हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो दूसरे गेम्स के साथ जुड़े हुए हैं वो ऑफ द फील्ड हो जाएंगे। ऑफ द फील्ड होने से या तो मोबाइल में घुसेंगे या ड्रग्स में जाएंगे नहीं, या और एक्टिविटी। वो दिक्कत नहीं। देखिए, अगर फुटबॉल खेलना है तो सभी बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कबड्डी खेल सकते हैं, जो इतने सारे गेम्स रिकॉग्नाइज हैं वो खेलें। बहुत सारे दिक्कत क्या होती है कि नए नए गेम्स लाने में वो 2-4 यूनिट्स खेलती हैं। बिल्कुल दिक्कत ये होती है कि फिर उसमें वो करप्शन का भी एक सोर्स है, बिल्कुल वो बहुत सारे हम एफिलिएट कर देते हैं। जी। तो ये शिकायत भी आती है कि 2-4-10 यूनिट्स ने मिल करके अपने लिए सर्टिफिकेट ले लिया और फिर उनका कंपटीशन ऐसे से करा दिया जो कि सभी रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब फुटबॉल में जो बच्चा नेशनल लेवल पे पहुंचा और ऐसे किसी अनरिकॉग्नाइज्ड गेम में जिसमें 4 यूनिट्स ने मिलकर अपना खेल के एक सर्टिफिकेट ले लिया, उसमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई वो नहीं है, बराबरी नहीं है। तो इस साल तो जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आईओसी रह जाएंगी? आईओसी हम लोगों ने जो पहले से रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं एसजीएफआई में, उनमें से उनको बाहर किया है जिनके इस बार हमें होस्ट नहीं मिले हैं। अगर कि कोई होस्ट नहीं कर रहा है इन गेम्स को, जो आईओसी से अलग हैं, इतर हैं, ठीक है। उनको अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उनको इस बार बाहर कर रहे हैं, और एक सब कमेटी बनाई है जो इसमें देखेगी, और इस तरह के गेम्स जो हैं जो आईओसी में नहीं है
उनको हम नहीं चाहेंगे कि वो SGFI में रहें, क्योंकि बच्चों की तरह के लिए भी एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि बच्चा अगर 12th तक वो कोई गेम खेलता है और पाता है कि आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसके लिए भी एक तरह से उसके पेरेंट्स के लिए, उसके यूनिट के लिए, उसके रिसोर्सेज टाइम की बर्बादी है। अगर उसको पहले ही बता दिया जाए कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, फिर फर्दर कोई पार्टिसिपेशन का ग्राउंड नहीं है, तो संभवतः वो किसी और गेम में जाएगा। मतलब इस साल भी वो नहीं रहेंगे, चाहे उनको होस्ट मिला है नहीं, तब भी निकाल देंगे। इस साल तो जिनको होस्ट मिल गया अगले है, साल की बैठक। हाँ, वो तो हम इस बार दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अब्रप्ट नहीं चाहते। लोगों ने, मेंबर्स ने कहा कि इस बार हम करते हैं, और एक सब कमेटी हमने बनाई है जो इसमें देखेगी। अगले साल से हम लोग मोर और लेस IOC रिकॉग्नाइज्ड गेम्स पे ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसमें कुछ ट्रेडिशनल गेम्स और ट्रेडिशनल गेम्स में है कि ट्रेडिशनल गेम्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जैसे खो खो, मलखम्ब है, ये सब चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं, तो उस पर भी एक पॉलिसी बन रही है। लेकिन मिनिस्ट्री में तो 52-53 गेम्स हैं, उसमें बहुत सारी नॉन IOC भी है, और SGFI हाँ, जो तो है वो सब कमेटी का ये दायरा है, वो उस सब पे जो कमेटी है उस वो पे अभी पॉलिसी deliberate मैटर जो है करेगी। वो इसीलिए सबमिट इस बार हम लोगों ने एब्रप्टली उस पर डिसीजन नहीं लिया, जी। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंसर्न था, दोनों तरफ से वॉइसेस थी उस पर, तो इस बार तुरंत डिसीजन लेके हम लोग इसको अगली बार रखेंगे। इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं SGFI की इंटरनेशनल बॉडी जो ISSF है, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसको लेके कुछ डिस्कशन हुआ? ये जो बच्चे नेशनल खेल लेते हैं, क्या उसमें जा पाएंगे, पार्टिसिपेशन हाँ हो पाएगा? बिल्कुल, इसीलिए तो इस बार कैलेंडर समय से किया है हम लोगों ने, तो और पर्पस भी वही है कि जो हमारे यहाँ से क्वालिफाई करें वो फिर हायर फोरम पे जाएं। एक मैटर हमने देखा इशू, जो CBSE का डिस्कशन भी हुआ, तो क्या CBSE आ रही है? इसमें हम लोग हाउस का व्यू तो यही है कि जो ओरिजिनल बॉडी है और जो उसके अधिकारी हैं, उनको हम डेलिब्रेट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या व्यू है, और फिर इस पे हम एक डिसाइड उससे तो करेंगे। लेटर शायद आया भी हुआ है हाँ, CBSE। CBSE का लेटर आया हुआ है, हम लोग CBSE से ही करके करेंगे उस पे। तो इस साल हो पाएगा उनका? इस साल अब देखते हैं, अभी फिर हमने एक सब कमेटी बनाई है जो इस तरह के स्टेट्स में भी यूनिट्स है, जैसे झारखंड में या तमिलनाडु में अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वहाँ तो हम चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि आप इसको डेलिब्रेट करें कि कौन सी यूनिट, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो बॉडीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम बॉडी के जो हेड हैं, जैसे चेयरपर्सन है CBSE के, जी। उनसे बात करके इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जो कैलेंडर कब तक उम्मीद करें? कैलेंडर विद इन 10 डेज ये Within आउट हो 10 जाएगा। days, आज okay. डिस्कशन हुआ उस पे, उसमें जैसे एक खेल होस्ट करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 उस पर डिस्कशन कंटेस्टेंट्स हैं, तो वो डिस्कशन हो जाए फिर हम लोग फाइनल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के Thank लिए भी, और बहुत अच्छे से जो है SGFI मैनेज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने सुना कि SGFI किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और बहुत सारी फेडरेशंस के लिए एक खतरे की घंटी भी है। जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है।